पिछले सेशन में सत्र में जो ग्रेटर नोएडा में हुआ था, वीगन की बात आई थी। ऑल वीगन जैसे क्या होता है कि जैसे कोई भी ओकेज़न पे हम लोग पार्टी करते हैं तो अपने ही बच्चे, जैसे मैं तो वेजिटेरियन हूँ लेकिन सन इज़ यूज टू हैव ए नॉन वेज, तो एक बार मन हुआ कि उसको रोकें, लेकिन फिर ये लगा कि आई एम इम्पोजिंग माई धारणा दूसरों पे, तो ये विरोधाभास। आपके बच्चे का कोई कत्ल करने आएगा तो उसे आप रोकोगे कि नहीं, या ये कहोगे कि मैं उस पर अपनी धारणा क्यों आरोपित करूं? आपके इसी बेटे को कोई कत्ल करने आएगा और जो कातिल है उसकी धारणा है कि मुझे तो मारना चाहिए, तो क्या तब भी आप इतने ही उदारचित्त रहोगे? अभी आपने कहा कि मेरा बेटा मांस खाता है तो मैं उसको रोकता नहीं, मैं कहता हूं कि मैं अपने ख्याल, अपनी धारणा अपने बेटे पर क्यों ला दूं? तो मैं पूछ रहा हूं, आपके बेटे का कोई कत्ल करने आए और जिसका मंसूबा है कत्ल का, वो कहे कि मेरी धारणा है मारने की, तो आप उस कातिल को रोकोगे या नहीं रोकोगे? या ये कहोगे कि मैं उसकी धारणा क्यों तोड़ूं और मैं उसके ऊपर अपनी धारणा क्यों आरोपित करूं? ऐसा कहोगे क्या? तो ये बात धारणाओं इत्यादि की नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है। ये कोई लिबरलिज्म, उदारवाद नहीं है कि कहीं कत्ल हो रहा हो और आप कहें कि देखिए कातिल को भी तो हक है ना कत्ल करने का। हम कौन होते हैं उसके ऊपर अपना अभिमत थोपने वाले? जनतंत्र है, कत्ल करने का सबको हक है। हमें यह अधिकार किसने दिया कि हम तय करें कि कौन क्या खा रहा है, कौन क्या नहीं खा रहा? किसी की जान जा रही है, सड़क पर किसी की जान जाते देखोगे तो ये कहोगे क्या कि जनतंत्र में सबको अपनी मर्जी अनुसार कत्ल करने का हक है? पर हम अपनी निर्दयता को और अपनी हिंसा को देखो कैसे सुंदर शब्दों, आध्यात्मिक शब्दों के पीछे छुपा ले जाते हैं। हम अपनी आंतरिक रुक्षता को, सूखेपन को उदारवाद का नाम दे लेते हैं कि हम तो लिबरल हैं। तुम लिबरल नहीं हो, बस रूखे हो, प्रेम नहीं जानते, करुणा नहीं जानते। नहीं तो ये बिल्कुल न कह पाते कि कोई किसी जानवर को मारता है तो मारता रहे, हमें क्या मतलब, ये उसका व्यक्तिगत मसला है, हमें क्या मतलब, ये कभी न कह पाते। तुम्हारा भाई फांसी लगा के लटक रहा होगा, उसको रोकोगे या नहीं रोकोगे? और वो भाई हो सकता है 40 साल का हो, वयस्क है ना, और जो कुछ कर रहा है अपने ही साथ कर रहा है, किसी और का कुछ बिगाड़ नहीं रहा। तो तुम उदारवाद के जो नियम बताते हो, उन नियमों के अनुसार तो तुम्हें हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए। तुम्हारे उदारवाद के नियम क्या बोलते हैं
कि अगर कोई वयस्क आदमी, एडल्ट मैच्योर आदमी कुछ कर रहा है तो हस्तक्षेप मत करो। ये उसका जाति व्यक्तिगत मामला है। और दूसरा नियम कहता है कि अगर कोई किसी का नुकसान नहीं कर रहा, अगर कोई किसी दूसरे इंसान का, पशुओं का नुकसान कर रहा हो तो चलेगा, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे इंसान का नुकसान नहीं कर रहा तो हस्तक्षेप मत करो। वो जो भी करे उसका मसला है। और क्या नियम है? कोई अपने घर के अंदर कुछ भी कर रहा हो, तुम्हें क्या मतलब? तुम्हारे सारे लिबरल आके कहते हैं कि कोई अपने किचन में क्या कर रहा है, कोई अपने बेडरूम में क्या कर रहा है, इससे तुमको क्या मतलब? तो तुम्हारा भाई बेडरूम में ही फांसी लगा के मर रहा है, तुम्हें तो बिल्कुल ही हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो कर रहा है अपने साथ कर रहा है, जो कर रहा है अपने बेडरूम में कर रहा है, और 40 साल का है, वयस्क है, बच्चा नहीं है, तो तुम्हें तो हक ही नहीं होना चाहिए उसको रोकने का। पर तुम रोकोगे। क्यों रोकोगे? क्योंकि प्रेम है, और प्रेम इन बेवकूफ़ी भरे सिद्धांतों को नहीं जानता। बात आ रही है समझ? आप आध्यात्मिक हो, क्यों बच्चे को ऐसी राह निकल जाने दिया जहां वो मांस लोलुप हो गया? फिर ऐसा भी नहीं कि मांसाहार से संबंधित वैज्ञानिक तथ्य क्या हैं वो आपको पता नहीं। फाउंडेशन से भी अब आप कुछ समय से जुड़े हुए हो। सारी वैज्ञानिक जानकारी भी बार बार, कई बार हमारे ही द्वारा दी गई है। आप भली भांति जानते हो कि मांस खाना जानवर की हत्या तो है ही, आपके बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है।